हरे कृष्ण। आपके प्रश्न में आप सबका स्वागत है। व्हाट्सएप पर आए हुए प्रश्न के उत्तर में आज का वीडियो है। प्रश्न पूछा है, मनुष्य को क्रोध क्यों आता है? भाई स्वाभाविक प्रश्न है और इसका उत्तर भी बहुत ही सटीक उत्तर हम समझते हैं इसका कि मनुष्य को क्रोध क्यों आता है। इसके साथ एक प्रश्न अपने आप दिमाग में आता है कि क्यों आता है के साथ कब आता है, अर्थात मनुष्य को क्रोध कब आता है। क्यों आता है तो ये तो हम समझ सकते हैं कि किसी ने हमारी बात की अवहेलना की, या किसी ने हमारी बात नहीं समझी या नहीं मानी, या हमारी इच्छा के अनुरूप काम नहीं हुआ तो हमें क्रोध आ गया। लेकिन कब आता है, इसका सटीक उत्तर यह है कि जो काम हम करना चाहते हैं उस काम की पूर्तता जब नहीं होती है तब हमें क्रोध आता है। जैसे किसी भी वस्तु की इच्छा होना, किसी जगह पे जाना, या किसी व्यक्ति से हमें मिलने की इच्छा हो, या अर्थात ऐसा कोई कार्य जो दूसरे से संबंधित हो और वो जब हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती तब हमें क्रोध आता है। और वो क्रोध ऐसा एलिमेंट है जो हमारे शरीर को अच्छा नहीं लगता। अर्थात क्रोध का जो एलिमेंट है वो हमारा शरीर स्वीकार नहीं करता, इसलिए शरीर उस क्रोध को बाहर फेंकना चाहता है, वो रखना नहीं चाहता। अब जब उस क्रोध को रखना ही नहीं है तो वो क्रोध किसी न किसी रूप में हमारा शरीर उसे बाहर फेंक देता है। अर्थात किसी के ऊपर क्रोध करके, या किसी को कुछ बोलकर, या कई लोगों को हमने देखा है कि कुछ वस्तुओं को फेंकते हैं या वस्तु उठाकर किसी को मारते हैं, या मतलब ऐसी कुछ क्रिया होती है जिस क्रिया से ये स्पष्ट होता है कि इस व्यक्ति को क्रोध आया है। अब क्रोध तब भी आता है जब हम किसी काम में विफल हो जाते हैं। जैसे हमने कोई काम करने की सोची और काम कर रहे हैं लेकिन उसमें हमें यश नहीं आया, या बार बार हम उस काम को करते हैं और बार बार करने के बाद भी जब हम उसमें विफल हो जाते हैं तो अपने ऊपर ही क्रोध आता है। अर्थात झुंझलाहट हो जाती है कि मैं इतनी मेहनत से सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी मुझे विफलता क्यों मिलती है, या यश क्यों नहीं मिलता, तब भी क्रोध आता है। लेकिन वो क्रोध अपने खुद के ऊपर आता है। अर्थात क्रोध चाहे किसी और के ऊपर आए या हमारे ऊपर आए, लेकिन क्रोध यह जो एलिमेंट, ये जो तत्व है, ये हमारे शरीर में अनावश्यक तत्व है और वो हमारा शरीर उसको स्वीकार नहीं करता। अब जब कोई काम हम करते हैं और विघ्न आ जाए, अर्थात हम कोई कार्य एकाग्र चित्त से कर रहे हैं और अचानक किसी ने हमें आके डिस्टर्ब कर दिया, या कुछ प्रश्न पूछ लिया, कुछ ऐसे बोल दिया कि जो हमारे काम करने में विघ्न आता है या हमारे काम में रुकावट आती है, तब भी हमें क्रोध आता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्रोध क्यों आता है, इसका तो जवाब मैंने दिया। क्रोध कब आता है, इसका भी उत्तर दिया। लेकिन क्रोध आने के बाद हमें क्या करना चाहिए? क्या क्रोध को हमें प्रदर्शित करना चाहिए या उसके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहिए? क्योंकि एक बार हमें पता चल गया कि क्रोध हमारे शरीर का एक अनावश्यक तत्व है जो कि हमारे शरीर को भी नुकसान करता है, हमारे मन को भी नुकसान करता है और हमारे जीवन को भी नुकसान करता है। तो ऐसे नुकसानदेह पदार्थों को हम अपने शरीर में क्यों रखें? तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने को विवेक जागृत रखना है।
क्योंकि क्रोध किसी और की वजह से आया हो या हमारे अपने कार्य की वजह से आया हो, लेकिन क्रोध को हमें डिसॉल्व कर देना, अर्थात क्रोध को हमें एक तरह से उसको बहा देना है, उसको किसी के सामने प्रदर्शित नहीं करना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? उसके लिए जब भी एक बहुत ही सरल और सटीक उपाय है, उपाय कहो या एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं या क्रोध को हम किसी के ऊपर मतलब प्रदर्शित नहीं कर सकते। जब भी क्रोध आता है अपने ऊपर या किसी व्यक्ति की वजह से, तो हमें एक गिलास पानी, जल हमें लेके रखना है और जैसे ही क्रोध आया हम उस ग्लास के पानी को धीरे धीरे हमें पीना है। लेकिन हमें अपने आप से ये कहना है कि जब तक मेरा क्रोध शांत नहीं हो जाता तब तक मैं किसी से बात नहीं करूँगा या बात नहीं करूँगी, और उस जल को हमें धीरे धीरे पीना है। और हमें दूसरा अपने आप से वचनबद्ध होना है कि मैं इस जल को जल्दी समाप्त नहीं करूँगा, ताकि जितना धीरे धीरे हम उस जल को पिएंगे और जितनी देर तक हम जल पीते रहेंगे तब तक हमें बात नहीं करनी है। और जैसे जैसे हम जल पीते जाएंगे धीरे धीरे हमारे शरीर में वो जल पूरा हमारे ब्लड में घूमते जाएगा और धीरे धीरे हमारा क्रोध शांत हो जाएगा। क्योंकि क्रोध को शांत करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपने क्रोध को शांत नहीं किया तो वो क्रोध बाहर प्रदर्शित होगा और वो हमारे लिए भी नुकसानदायक है, हमारे शरीर के लिए भी, हमारे मन के लिए भी, और जिसके ऊपर हम क्रोध करेंगे निश्चित ही उसके साथ भी हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि क्रोध क्यों आता है, तो मैंने उसका जवाब दिया है कि क्रोध क्यों आता है, क्रोध कब आता है और क्रोध आने के बाद हमें क्या करना चाहिए। क्रोध को कभी भी प्रदर्शित ना करते हुए उसको जहाँ तक संभव हो उसको जल के द्वारा उसको बहा देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।